हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 9th क्लास की मैथमेटिक है हमारी, और आज हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है लॉगरिथम्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है और इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, और फिर हम देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट। अब अगर बात करेंगे लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम इज टोटली अबाउट एक्सपोनेंशियल। इज अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि ये टोटली अपोजिट है एक्सपोनेंट के। अब एक बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, अगर आपको एक्सपोनेंट के बारे में नहीं पता है देन आपको सबसे पहले पढ़ना है एक्सपोनेंट के बारे में। इस चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन सही तरीके से पढ़ना होगा, और यही वजह है कि हमारे इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक ही हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। उसको तो हम कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैं बताता चलूँ कि लॉगरिथम में क्या होता है। बच्चों, अगर आपको मैं कहूँ 2 पावर 3 का रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बेस दिया है और उस बेस के ऊपर एक नंबर दिया है जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और यहाँ पर मैं आपको इसका रिज़ल्ट पूछना चाह रहा हूँ, और इसका रिज़ल्ट आपको पता है कि क्या आएगा, 8 आएगा। तो मतलब ये है हमारा एक्सपोनेंट, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें बेस के ऊपर पावर मिला हुआ होता है और उसमें हम कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर या कोई रिज़ल्ट जानना चाह रहे होते हैं, जो इसका होता है। अब इसका अपोजिट है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम में क्या होता है, लॉगरिथम में क्या होता है, लॉगरिथम में ये होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बेस है, ये जो बेस है इसको हम कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें, इसको हम कितनी दफ़ा या कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिज़ल्ट जो है ना इस 8 के बराबर आए। तो मतलब इसमें हम लॉगरिथम में हम मालूम करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, और इसमें रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट। बच्चों, ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम के बारे में। अब लॉगरिथम यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता, हम लॉगरिथम के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और जो हमारे इस चैप्टर को समझने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे कवर करेंगे, लेकिन सारा का सारा मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो वीडियो है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन का या एक्सपोनेंशियल नोटेशन का। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम देखें उससे पहले कि हम ये जो हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं, जो कि तारीख़ है लॉगरिथम की, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि भाई तारीख़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो दे दिया ना हमें उन्होंने ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी, हम अब क्यों पढ़ रहे हैं। ये सवाल तो हमारा भी है, लेकिन अब अगर आपको एग्ज़ाम सही से निकालने हैं तो हर चीज़ आपको बुक के हिसाब से कवर करनी पड़ेगी। मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, इन्होंने जो है ना सबसे पहले लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहले हमारे बुक के हिसाब से। उसके बाद 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर ने, बेसिकली गलत लिख दिया यहाँ पे, जॉन नेपियर है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉगरिथम को, लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को, और इसके अंदर जो एक टेबल यूज़ होता है उसका भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन नेपियर ने दिया था। इसको डिटेल में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने बस। हेनरी ब्रिग्स भी एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हमें बेस 10 का। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर आप बेस पढ़ोगे, बेस 10 पढ़ते हो, आप बेस 2 पढ़ते हो, बेस 8 पढ़ते हो, बेस ई पढ़ते हो, सही है ना। तो जो बेस 10 हम यूज़ करते हैं ना वो इन्होंने दिया था, सही है।
उसके बाद लियोनार्ड यूलर ने हमें, जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमें बेस ई का कॉन्सेप्ट दिया था, बेस ई का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसकी वैल्यू इक्वल है हमारे पास 2.71828 के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के हिसाब से, आपने नोट कर लेने हैं और जहन में रखने हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक को, जिसका मुद्दा आज हम डिस्कस करने लगे थे। बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक, जो कि साइंटिफिक नोटेशन का है। साइंटिफिक नोटेशन का है। क्या मतलब है साइंटिफिक नोटेशन का? बच्चों जब हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, या जो है ना इन चीज़ों में हम जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा मुकाबला ऐसे नंबर से होता है जो इतने बड़े होते हैं कि हम उनको जो है ना पेपर में लिख नहीं सकते। या तो वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जब ऐसे नंबर्स हमारे सामने आते हैं तो उनको हम डील नहीं कर पाते, उनको हम लिख नहीं पाते, या जो है ना लिखते हैं तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होते, जिसको हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उनको लिख नहीं पाते। तो बच्चों इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है साइंटिफिक नोटेशन का। बच्चों लेट सपोज आपके पास जो है ना कोई वैल्यू है, लेट सपोज आपके पास हाइड्रोजन एटम का जो है ना मास है। अब वो मास पता है कितना है? 0. यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 17 kg है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, सही है, लेकिन मैं आपको एक साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम का मास है, सही है। अब ये कितना है? 0.0000000000000। देखिए अब ये कितना छोटा नंबर है, कितना छोटा नंबर है। अगर हम इसको बोर्ड पे भी लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं कर रहा, ये जो है ना बहुत ही अजीब सा एक कॉम्प्लेक्स तरीका लग रहा है। या फिर लेट सपोज हमारे पास जो है ना अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़, ठीक है, अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है 15 करोड़। अब देखिए इस तरह के भी नंबर्स हमारे सामने आ सकते हैं। ये इतना बड़ा तो नहीं है, लेट सपोज 15 करोड़ में कुछ ज़ीरो और ऐड कर दो। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का नंबर है तो हम इनको हमेशा हर जगह पे इस तरीके से तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है साइंटिफिक नोटेशन का, जिसमें हम इन नंबर्स को कंसाइज करते हैं, इनको हम छोटा करके लिखते हैं। अब उसको बच्चों डायरेक्ट छोटा नहीं कर सकते, इस नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। स्टार्ट करते हैं उन रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ना। बच्चों लेट सपोज आपके पास कोई वैल्यू है, अब ये जितनी भी वैल्यू है, लेट सपोज आपके पास कोई वैल्यू है ये, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं, तो आप किस तरह से करोगे? बच्चों जब आपके पास कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें आपके पास पॉइंट नहीं है और वो बहुत बड़ा नंबर है, देन आप जो है ना उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हो? आप ये सपोज करते हो, या मैथमेटिक्स ये हमें बताती है कि भाई इस नंबर्स के अंदर, ये ऐसे नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट जो हमारी ये डॉट होती है, ये अगर ज़ाहिरी तौर पे यहाँ पे नहीं दिख रही तो सपोज़ कर लेते हैं कि वो यहाँ पर इस नंबर के एंड में है, इस नंबर के एंड में है। अब देखें इस पॉइंट को मैं दो डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ, या तो मैं इस पॉइंट को इस तरफ मूव करवाऊँ, या तो मैं इस पॉइंट को इस तरफ मूव करवाऊँ। अब सपोज़ करें ये जो है ना हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब अगर हम इस पॉइंट को मूव कराते हैं इस साइड में, तो इस पॉइंट के मूव कराने पर जो एक्सपोनेंट बनेगा ना, वो बनेगा हमारा माइनस वाला। क्या बनेगा? माइनस वाला।
और इस पॉइंट को इस तरफ राइट तरफ मूव कराने पर हमारा जो एक्सपोनेंट बनेगा ना वो बनेगा प्लस वाला। अब बच्चों ये एक्सपोनेंट क्या है इसको हम करके देखते हैं, सारी चीज़ें आपको सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर हम पॉइंट को इस तरफ मूव करवाएंगे, सही है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर और भी नंबर है 0 0 0 0 और बीच में पॉइंट है और मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लेके जा रहा हूँ, तो ये जो 3 नंबर का एक्सपोनेंट बनेगा ना वो मेरा माइनस वाला बनेगा, और अगर मैं इस तरफ से लेके जाऊँगा तो वो जो एक्सपोनेंट बनेगा वो प्लस वाला बनेगा। सही है। अब एग्जैक्टली ये जो मेरा नंबर है इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करूँगा। सपोज़ करें मेरा पॉइंट है इस तरफ और मैं चाहता हूँ कि मैं पॉइंट को यहाँ पर लेके आऊँ और जो है ना सिर्फ और सिर्फ 5 लिख के फिर मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दूँ। अब देखें आपका एक्सपोनेंट बनेगा जितना नंबर्स आपका पॉइंट मूव करेगा। कैसे? पॉइंट ने यहाँ से मूव किया, ये हमारा 1 नंबर, फिर यहाँ से मूव किया, ये हमारे 2 नंबर हो गए, फिर यहाँ से मूव किया, ये हमारे 3 नंबर हो गए, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आया 4 नंबर, यहाँ पे आया 5 नंबर, यहाँ पे आया 6 नंबर, यहाँ पे आया 7 नंबर। तो मतलब पॉइंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर क्रॉस किए हैं, जो मूव किए हैं, वो कितने किए हैं? वो 7 किए हैं। तो मतलब हमारा एक्सपोनेंट कितना बनेगा? हमारा एक्सपोनेंट बनेगा 7, और वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? वो होगा हमारा पॉजिटिव। तो किस तरह से ये कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा 5 इंटू बेस कौन सा यूज़ करते हैं हम? 10 यूज़ करते हैं, सही है, डेसिमल, सही है। उसके बाद हमारा ये जो एक्सपोनेंट बना है वो कितना बना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट दे देंगे 7। बच्चों ये जो है ना ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म कहलाता है। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। देखिए हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? साइंटिफिक नोटेशन में। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने ये ज़ीरोज़ क्यों नहीं लिखे हैं, हमने ये ज़ीरोज़ क्यों नहीं लिखे हैं? अच्छा देखें, अगर मैं इस ज़ीरोज़ को लिख लेता, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ 5 पॉइंट, ये सारे ज़ीरोज़ लिख रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 और ये 0, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन और ये बेस 10 और ये 7 एक्सपोनेंट मेरा। बच्चों अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती है देन आपको ये पता होगा कि भाई अगर पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो है, अगर पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो है और उस ज़ीरो के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो वो पॉइंट ज़ीरो जो है ना कोई भी मतलब नहीं रखते। जैसे हम लिखते हैं ना, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1000 होता है, ये हमारा जो है ना 1 लाख नहीं बन जाता, सही है। तो ये हमारा 1000 होता है, तो यहाँ पर भी हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 है, ये वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, सही है। अब इस वैल्यूज़ की जगह ले ली इस एक्सपोनेंट ने, ठीक है, इसीलिए हम इस ज़ीरो को हटा लेते हैं। आई समझ में? तो इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और अब अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यूज़ पॉइंट में है, जो कि छोटी वैल्यू है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? बच्चों वो कॉन्सेप्ट जहन में रखना कि आप पॉइंट को किस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो। आप जो है ना उस पॉइंट को लेफ़्ट में मूव करवा रहे हो या आप राइट में मूव करवा रहे हो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जहन में रखेंगे तो आपका एक्सपोनेंट जो बनेगा ना साइंटिफिक नोटेशन वाला, वो आपका सही बनेगा। अब देखें, आप ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने यहाँ पे मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। ऐसा समझ में? यहाँ पर तो कोई वैल्यू है नहीं ना, तो हमने क्या करना है, इसको छोटा करके लिखना है। अब छोटा करके लिखने के लिए हमें जो है ना पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा लेफ़्ट हैंड साइड पर, और जब हम पॉइंट को लेफ़्ट तरफ मूव करवाते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट जो बनता है वो माइनस का बनता है। अब एक्सपोनेंट कितना बनेगा वो चेक करते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूँ 1 और 7 के बीच में, तो मैं देखूँगा कि ये जो 1 और 7 के बीच में मैंने पॉइंट रखा है, ये कितने कितने नंबर्स क्रॉस करके गया है। 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर क्रॉस करके गया है? 6। तो इसको मैं लिखूँगा 1.7 इंटू 10 पावर क्या बनेगा? 6। लेकिन
और ये जो 6 होगा ये कौन सा होगा, ये होगा माइनस का। क्यों है माइनस का, क्योंकि ये जो वैल्यू मूव कर रही है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है, और ये साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने के लिए रूल है इनका। आई होप कि बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इन 2 एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे और इनको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास वैल्यू है 400 900 900। अब आपको मैंने बताया था कि अगर इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट डायरेक्टली शो नहीं हो रहा तो वो कहाँ पे होता है, वो इस वैल्यू के एंड में होता है। अब हम चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखें। देखिए लाजमी नहीं है कि बिल्कुल आप एंड में रखो, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, सही है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे तो ये कितने नंबर्स मूव करेगा, 1 2 3 4 एंड ये 5 नंबर्स मूव करके गया है यहाँ पर। तो हम इसको लिखेंगे 4.009 इंटू 10 पावर 5। अब अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सर हमने ये 00 और ये 9 लिखा है, पहले हमने ज़ीरोज़ नहीं लिखे थे। देखिए पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ नहीं होती। अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि भाई पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है वो अभी फ़िलहाल कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रख रहे। लेकिन ये जो 9 और 4 के बीच भी जो ज़ीरो आ रहे हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर का एक रूल है जिसमें हम कहते हैं कि ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। आई समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम इन ज़ीरोज़ को और इस 9 को लिख रहे हैं। तो बच्चों ये जो नंबर है हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। और ये नंबर, अब इसको हमने लेफ़्ट साइड मूव करवाना है इस पॉइंट को, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे अगर रखना है तो ये कितना मूव करेगा, 1 2 3, ये 0 है तो ये 4 और ये 5, तो ये बनेगा 7.5 मल्टीप्लाइड 10 पावर कितना बनेगा 5 और ये माइनस का। तो बच्चों इस तरह से आप जो है ना साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और इस तरह से आप बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज को और सोल्व करेंगे उसके क्वेश्चंस को।